गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। फिलहाल तो सब अच्छे होंगे। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मशीन के बारे में। जो मशीन मैंने आपको बताई थी, मशीन क्या होती है, सिंपल मशीन क्या होती है और यौगिक मशीन क्या होती है, दत्त ऊर्जा क्या होती है, निर्गत ऊर्जा के बारे में भी बताया था। ठीक है। जो मशीन की जो निर्गत ऊर्जा क्या होती है वो W×X होती है। W क्या होता है, ये भार होता है मशीन का। X क्या होती है, वो चलेगी नहीं, भार द्वारा चलेगी दूरी। ठीक है। P क्या होता है, ये तो प्रयास होता है। और y क्या होता है, प्रयास द्वारा चलेगी दूरी। ठीक, ये होगी दत्त ऊर्जा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ से ये हमारा यांत्रिक दक्षता होगी, जिसे बोलते हैं मैकेनिकल इफिशिएंसी होगी। ठीक है, मैकेनिकल इफिशिएंसी। तो मशीन की निर्गत ऊर्जा तथा दत्त ऊर्जा के अनुपात को यांत्रिक दक्षता कहते हैं। ठीक, मशीन की निर्गत ऊर्जा तथा दत्त ऊर्जा के अनुपात को यांत्रिक दक्षता कहते हैं। दक्षता, यांत्रिक दक्षता बराबर क्या होता है, निर्गत ऊर्जा बटे दत्त ऊर्जा, आउटपुट एनर्जी बटे इनपुट एनर्जी। ठीक है, आउटपुट एनर्जी बटे इनपुट एनर्जी। हम कोई भी मशीन की 100% इफिशिएंसी निकालने के लिए तो हम 100 का गुणा करेंगे। ठीक है। तो यांत्रिक दक्षता बराबर क्या होगा, W×X बटे P×Y गुणे P×X बटे P×Y, और इसमें गुणा करेंगे 100 का। ठीक है। तो इसकी हमें परसेंटेज, प्रतिशत की मात्रा निकल आएगी। ठीक है, मशीन की। तो इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं मशीन की दक्षता क्या होती है, उसकी परसेंटेज। ठीक है, इसकी कितनी इफिशिएंसी है मशीन की। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं आदर्श मशीन। आदर्श मशीन क्या होती है। ठीक, कि यदि मशीन की निर्गत ऊर्जा दत्त ऊर्जा के बराबर हो तो मशीन की दक्षता 100% होगी। ठीक है, मतलब कि निर्गत ऊर्जा के बराबर अगर दत्त ऊर्जा हो जाए तो आदर्श मशीन कहलाएगी। ठीक है, तो मशीन की दक्षता 100% होगी, ऐसी मशीन आदर्श मशीन कहलाती है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं आइडियल मशीन बोलते हैं, जो अभी तक बनी नहीं मशीन। ठीक है, जो अभी तक जिसकी इफिशिएंसी मतलब कोई भी फ्रिक्शन लॉस ना हो या ऊर्जा का ह्रास ना हो, उसको हम आइडियल मशीन कहते हैं। हर किसी मशीन में एनर्जी लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस हो गई होगा। ऐसे कोई मशीन नहीं बनी जिसमें लॉसेस होते ना हो, फ्रिक्शन लॉस ना हो या फिर ऊर्जा का लॉसेस ना हो। ठीक है, जिसकी इफिशिएंसी 100% हो। ठीक है, जिसकी इफिशिएंसी 100% हो वो आदर्श मशीन कहलाएगी। ठीक है, तो अभी तक किसी मशीन की 100% इफिशिएंसी तो आपने कभी देखी नहीं होगी कि पूरी दक्षता है ना कि मुझे मिल पाए, तो उसी को हम आदर्श मशीन कहलाते हैं। निर्गत ऊर्जा के बराबर दत्त ऊर्जा हो जाए, ठीक है, जिसकी इफिशिएंसी दक्षता 100% हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, आदर्श मशीन। मशीन की निर्गत ऊर्जा बराबर मशीन की दत्त ऊर्जा। आपको पता है मशीन की निर्गत ऊर्जा का फार्मूला हमने बताया भी था आपको, W×X। W क्या होता है, जो मशीन द्वारा उठाए गए भार। X क्या होता है, जो मशीन द्वारा जो भार द्वारा चली गई दूरी। ठीक, P क्या होता है, प्रयास, जिसे इंग्लिश बोलते हैं एफर्ट बोलते हैं। और Y क्या हो गया, वो प्रयास द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तो ये हमारा W×X बराबर P×Y। अब यहाँ पे क्या है कि W को यहीं पे रखो और P के बटे में लाओ इसको। ठीक है, W को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, और P को हमने बटे में कर दिया। Y को यहीं पे रखा, X को बटे में कर दिया। तो ये हमारा W/P ये क्या हो जाएगा, आपको हमने बताया था, ये यांत्रिक लाभ हो गया। ठीक है, और ये Y/X क्या हो जाएगा, ये वेगानुपात हो जाएगा Y/X। ठीक, तो क्या हमारा जो फार्मूला बना है, यांत्रिक लाभ बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बराबर है ना वेग अनुपात। ठीक है, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, MA बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। और इसको वेगानुपात को हम वेलोसिटी रेशियो होता है, जिसको शॉर्टकट में VR बोलते हैं, V/R। ठीक है,
तो हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है हमारा, ठीक, यांत्रिक लाभ बराबर W/P और वेलोसिटी रेशियो बराबर y/x। ठीक, दत्त ऊर्जा को हम या दूसरे भाषा में लिख सकते हैं निवेश ऊर्जा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दत्त ऊर्जा को हम और करके बोल सकते हैं निवेश ऊर्जा भी होता है, और निर्गत ऊर्जा को भी हम बोलते हैं और करके उपलब्ध ऊर्जा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो दो दत्त ऊर्जा या निवेश ऊर्जा को भी इनपुट इंग्लिश में बोलते हैं, इनपुट, और निर्गत ऊर्जा या उपलब्ध ऊर्जा को हम इंग्लिश में आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, निर्गत और उपलब्ध एक ही ऊर्जा होती है। ठीक है, जिससे बोलते हैं आउटपुट बोलते हैं, और दत्त ऊर्जा निवेश ऊर्जा एक ही ऊर्जा होती है। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनपुट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिलहाल तो आपको इतनी समझ में आ गया होगा, तो अब इसकी बात करते हैं कि कभी कभी इसमें भी आ जाता है, रिलेशनशिप पूछा जाता है कि दत्त ऊर्जा की दक्षता यांत्रिक लाभ तथा वेगानुपात में के मध्य संबंध बताइए। ठीक, कभी कभी ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है कि दक्षता, यांत्रिक लाभ तथा वेग अनुपात के मध्य संबंध बताइए। तो इस तीनों में रिलेशनशिप पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो हमने आपको W क्या होगा, मशीन द्वारा उठाया गया भार, P क्या होता है, मशीन द्वारा लगाया गया प्रयास, X क्या होता है, भार द्वारा चली गई दूरी, Y क्या होगा, प्रयास द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, और ये ईटा दे रखा है, ईटा है, ये मशीन की दक्षता हो गई, मशीन की इफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं जो वेलोसिटी रेशियो हो गया, वेलोसिटी रेशियो y/x। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, बराबर क्या होगा W/P। ठीक है, W/P। ठीक है, हो गया। तो हमें पता है कि दक्षता क्या होता है, P गुणे y। ठीक, निर्गत ऊर्जा क्या होती है, W गुणे x। तो इफिशिएंसी हम निकाल सकते हैं, इफिशिएंसी क्या होगी, ईटा बराबर जो होगा निर्गत ऊर्जा बटे दत्त ऊर्जा। ठीक है, W गुणे x बटे P गुणे y। अब देखो P गुणे y को हम इसी तरह रखेंगे, P बटे y को हम इसी तरह हम रखेंगे, कोई इसमें चेंजमेंट नहीं होगा। इसको हम गुणे में इसको बटे कर लेंगे y/x, क्योंकि ये चीज़ सेम लिखी हुई जो ये चीज़ लिखी हुई, क्योंकि हम y को ऊपर ले जाएंगे सेम ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह लिख दिया है, ये ईटा बराबर W/P, इसको तो हमने इसी तरह गुणा कर लिया। ठीक है, अब 1 बटे कर लिया, इसको हमने जो x/y था हमने कर लिया कितना, y/x। अब देखो x ऊपर जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो एक ही हमारी वैल्यू हो जाएगी x/y। ठीक है, तो हमने बटे में इसको कर लिया। अब जो ये बटे हो गया ये वाला y/x, क्योंकि मुझे पता है y/x क्या होता है, ये वेलोसिटी रेशियो होता है, वेगानुपात होता है ये। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 बटे v/r कर लिया। ठीक है, m/a मैकेनिकल एडवांटेज गुणे 1 बटे v/r, जिसे बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, तो एफिशिएंसी मुझे पता चल गई है ना, m/a मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, यांत्रिक लाभ बटे वेगानुपात, दक्षता क्या हो जाएगी हमारी, यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात। ठीक है, तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो याद होना चाहिए। ठीक है, दक्षता क्या होती है, यांत्रिक लाभ बटे वेग अनुपात। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो आता है टॉपिक, इसे कहेंगे व्यवहारिक मशीन। ठीक है, व्यवहारिक मशीन के बारे में पूछ दिया जाता है कि व्यवहारिक मशीन क्या होती है, और वास्तविक मशीन एक ही होती है। वास्तविक और व्यवहारिक मशीन एक ही मशीन होती है। ठीक है, जिससे बोलते हैं रियल मशीन या प्रैक्टिकली मशीन, जिसे हम प्रैक्टिकली करते हैं मशीन, रियल मशीन होती है। ठीक, तो हम उसको व्यवहारिक मशीन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अब देखो, वास्तविक अथवा व्यवहारिक मशीन की दक्षता आदर्श मशीन से कम होती है। ठीक है, आदर्श मशीन की ज़्यादा होती है और व्यवहारिक मशीन की दक्षता कम होती है। क्यों कम होती है, आपको मैंने बताया भी था। आदर्श मशीन में कोई भी
घर्षण बल नहीं लगता। आदर्श मशीन में कोई भी घर्षण बल नहीं लगता और ना भी एनर्जी लॉसेस होती हैं। इसको हम आदर्श मशीन कहते हैं, इसलिए हमारी कम होती है, ठीक, व्यवहारिक मशीन से। यह 100% नहीं हो सकती। आज जो व्यवहारिक मशीन होती है वो 100% नहीं हो सकती। हमने ये भी बताया क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि क्या होता है, उसमें घर्षण बल अप्लाई होता है। जो मशीन के पार्ट जो होते हैं आपस में जो घर्षण अप्लाई होते हैं, है ना, पार्टों का जो रगड़ होता है उसको फ्रिक्शन लगता है, उसकी वजह से, ठीक है, लॉसेस होता है। कुछ हमारा डीजल, कुछ हमारा पेट्रोल का भी लॉसेस होता है, एनर्जी लॉसेस होती है। इस हिसाब से व्यवहारिक मशीन की या वास्तविक मशीन की जो दक्षता होगी वो 100% नहीं हो सकती, ठीक है। तो मशीन की दत्त ऊर्जा का कुछ भाग चलायमान पुर्जों के घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हो जाती है, ठीक है। जो चलायमान जो होते हैं, जो गाड़ी चलती है उसके पुर्जों में ही घर्षण के विरुद्ध ही खर्च हो जाती है, कार्य करने में ही खर्च हो जाती है। अतः मशीन की दत्त ऊर्जा को पूर्णतया निर्गत ऊर्जा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो व्यवहारिक मशीन होती है, जो रियल मशीन होती है, वो दत्त ऊर्जा को पूर्णतया निर्गत ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए मशीन की निर्गत ऊर्जा इज लेस देन मशीन की दत्त ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मशीन की निर्गत ऊर्जा क्या होगी, वो W/X, ठीक है। मशीन की दत्त ऊर्जा क्या होती है, P/Y, ठीक है। W/X इज लेस देन P/Y। तो W यहाँ से हमने W को यहीं पे रखा और P को इधर नीचे लाए, तो W/P और इज लेस देन Y/X। तो ये क्या होगा, W/P क्या हो जाएगा, ये यांत्रिक लाभ हो गया और ये वेगानुपात हो गया V/R, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मशीन की जो निर्गत ऊर्जा होती है वो मशीन की दत्त ऊर्जा माइनस के घर्षण की हानि होती है, ठीक है। जो मशीन की दत्त ऊर्जा होती है, जो इनपुट हम देते हैं, जैसे किसी बाइक में हम पेट्रोल या डीजल डालते हैं, तो कुछ डीजल पेट्रोल जो होती है उसके जो है, जो टंकी होती है उसमें ही कुछ लॉसेस हो जाती है, वेपर के फॉर्म में, वाष्प फॉर्म में जो है बन के वो उड़ जाती है, ठीक है। या जब कोई अंदर पेट्रोल या डीजल भरा होता है टंकी में जो है, जब क्या होता है कि जो लेयर होती है लोहे की, तो उसमें टकरा के वेपराइज फॉर्म में ऊपर उड़ जाती है, वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाती है, उससे लॉस होता है। कुछ पाइपों में चली जाती है, कुछ हमारे पिस्टन जो होता है, जो सिलेंडर के बीच में जो है रगड़ होती है, उसका टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर हाई होता है, उसकी वजह से कुछ डीजल या पेट्रोल लॉसेस हो जाता है। जो कुछ मशीन के पार्ट की रगड़ की फ्रिक्शन के कारण होता है, ठीक है। तो उसमें हमने माइनस कर दिया घर्षण के कारण, ठीक। जो यहाँ पे क्या रखा है, P क्या हो गया, घर्षण की उपस्थिति में लगाए जाने वाला वास्तविक प्रयास, ठीक है, जिसे बोलते हैं व्यवहारिक प्रयास, ठीक। अब जो P1 क्या होगा, P1 बराबर क्या होगा, घर्षण की अनुपस्थित, ये तो उपस्थित हो गई, ये अनुपस्थित में लगाए जाने वाला वास्तविक प्रयास, जिसे बोलते हैं आदर्श प्रयास, ठीक है। P2 क्या होगा, घर्षण के कारण प्रयास में हानि, ठीक। W क्या होगा, घर्षण की उपस्थिति में उठाए जाने वाला भार, ठीक। W1 क्या होगा, घर्षण की अनुपस्थिति में उठाए जाने वाला भार। W2 क्या हो गया, घर्षण के कारण भार में कमी, ठीक है। जो हमारा फार्मूला बनता है, ठीक है, P2 बराबर P1 माइनस के P1, P2 बराबर P माइनस के P1, W2 बराबर W1 माइनस के W, W2 बराबर W1 माइनस के W। ये हमारी दो इक्वेशन हो गई आदर्श मशीन के लिए। जबकि हम जब आदर्श मशीन यहाँ इक्वेशन लगाएंगे तो हमारा जो है यांत्रिक लाभ और वेगानुपात बराबर हो जाएगा, ठीक। व्यवहारिक मशीन की बात चल रही है यहाँ पे। तो W/P1 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपने ऊपर दे रखा होगा, W, ठीक, बटे P1 बराबर V/R, वही वेग अनुपात, और यहाँ से P1 निकालेंगे, P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, W/V/R, ठीक है, W बटे वेगानुपात, ठीक।
फिर यहाँ पे आते हैं समीकरण 3 में, जो समीकरण हमने 3 माना था, ये समीकरण कहाँ 3 है हमारा, ये समीकरण 3 है ये। इसमें वैल्यू हम रखेंगे समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम निकालेंगे P2 बराबर P माइनस के W पान B इंटू आर। ठीक है, वही जो बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम तिरछा गुणा करेंगे। ठीक है, इसको हम 1/1 के तिरछा गुणा करेंगे तो P इंटू बी आर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ से हम लोग लासापा लेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह इक्वेशन ये बन जाएगी P गुणे B इंटू आर। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो है, और माइनस के W। ठीक, हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है, W1/P, और इसके बराबर क्या होगा B इंटू आर। ठीक है, और आदर्श मशीन की बात हो रही है, तो यहाँ से W1 बराबर क्या होता है B इंटू आर गुणे P। ठीक है, ये कोष्टक में बंद हो जाएगा। फिर ये P2 यहाँ पे क्या है, P2 जो है W समीकरण 2 में W1 का मान रखने पर, समीकरण 2 क्या है, ये है समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 में हम किसकी वैल्यू रखेंगे, W1 की वैल्यू रखेंगे, रख दो। तो W2 बराबर क्या हो जाएगा B इंटू आर गुणे P माइनस के W। ठीक, तो यहाँ से W यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से पश्चातन करके इधर उसको हम ले आएंगे, इधर लेफ्ट साइड इसको राइट में ले आएंगे। ठीक, तो W क्या हो जाएगा माइनस के W2 प्लस के B इंटू आर गुणे P। अब हम समीकरण 4 में W का मान रखने पर, समीकरण 4 कहाँ है, ये है समीकरण हमारा 4। ठीक है, समीकरण 4 कहाँ है, ये है। तो हम इसमें W का मान, ये वाला जो W है, इसके मान इसमें रखने पर, ठीक है, जब हमने मान रख दिया तो क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू देखो, ये चीज़ और ये चीज़, ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, हमारा W2 बचा और P2 गुणे B इंटू आर। तो यहाँ से W यहाँ लिख लिया, P इंटू आर गुणे वेगानुपात में मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो के साथ। तो हमें पता है एफिशिएंसी क्या होती है, जो आउटपुट अपान इनपुट होती है, P1 अपान P। ठीक है, बराबर W अपान W1 बराबर मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो भी कह सकते हो एफिशिएंसी को। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया, एफिशिएंसी क्या होगी हमारी, W इंटू एक्स बटे P इंटू वाई बराबर के W ऐसे ही रहेगा P, और हमने जो पहले बताया था B इंटू आर वेलोसिटी रेशियो, इसको ऐसे ही इसी तरह रखो जैसे हमने अभी ये भी बताया था, ये वाला। ठीक है, ये इसी तरह W अपान P, ये 1 में पाई अपान एक्स, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। तो इसी तरह इन्होंने किया है, W अपान P ऐसे ही रखा है, और 1 अपान बी आर इस तरह करते हैं B इंटू आर। ठीक है, इसी तरह हुआ ये एफिशिएंसी W इंटू एक्स अपान P इंटू वाई, और W बटे P गुणे B इंटू आर। इसको हम ऐसे रखा, इसको तो हमारा बटे में था ये। ठीक है, इसको ऊपर ये बटे में था हमारा, 1 कर लिया था। अभी करके बिल्कुल सेम इसी तरह आ जाएगा ये। तो यांत्रिक लाभ वेगानुपात, तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वो W बटे P इंटू आर। ठीक है, कोष्टक में और बटे P क्या वास्तविक प्रयास हो गया, और ये पूरा आदर्श प्रयास हो गया। तो एफिशिएंसी क्या होगी, आदर्श प्रयास बटे ऊपर वाला आदर्श और नीचे वास्तविक प्रयास। ठीक है, तो एफिशिएंसी ये भी क्या हो जाएगी हमारी, वास्तविक भार बटे आदर्श भार। ठीक है, ये ऊपर हो गया वास्तविक भार और नीचे आदर्श भार। ठीक है, इतने ही फिलहाल। तो ये कभी कभी पूछ लेता है और इसके बारे में, ठीक है, बताया। तो फिलहाल तो आज इतने ही, फिर हम आपको बताएंगे जो है मशीन का नियम। ठीक है, मशीन का नियम क्या होता है, मशीन के नियम के बारे में बताएंगे कि लाभ मशीन क्या होती है। ठीक, लाभ मशीन के बारे में आपको बताना चाहेंगे। ठीक, जैसे फिलहाल तो आपने आदर्श मशीन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, आदर्श मशीन के बारे में पढ़ा होगा। जैसे आप सबसे पहले हम ज़रा स्लोप की बात कर लेते हैं। स्लोप का इसमें यूज हुआ है, इसलिए कैसे स्लोप का यूज हुआ है आपको भी बता दें। जैसे ये दीवार हो गई और ये
सतह हो गई, ठीक है। सतह को हम बोलेंगे आधार बोलेंगे, ठीक है ना। सतह को क्या बोलेंगे, आधार। और ये हो गया हमारा लंब हो गया, ठीक है। ये दीवार क्या हो गई, लंब हो गई। अब यहाँ से हम जो छत हो गई, ये मान चलो कोई हमारी छत है ये, ठीक है। इसको यहाँ से हम चढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम लिफ्ट का सहारा लेंगे, सीधे सीधे लिफ्ट का हम ऊपर सहारा लेंगे तो हम यहाँ पे चढ़ पाएंगे, या तो हम क्या करेंगे, हम सीढ़ी बनाएंगे यहाँ से तक, बिना सीढ़ी से हम चढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सीढ़ी चढ़ने के लिए हम कुछ ऐसे हम कुछ बनाएंगे, चढ़ने के लिए सीढ़ी रखेंगे, या फिर हम, ठीक है, या ईंट से कुछ भी करेंगे तो हम यहाँ से वहाँ तक उसको मिला देंगे। तो हम यहाँ से वहाँ तक हमें चढ़ना है स्लोप के थ्रू। फिलहाल तो हम अभी लिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्लोप की बात कर रहे हैं, क्योंकि दो तरीके से चढ़ा जा सकता है, या तो लिफ्ट के थ्रू, या तो हम कोई सीढ़ी बनाएंगे, सीढ़ी के थ्रू हम चढ़ पाएंगे। ये छत के ऊपर, छत जो बनी है, ये दीवार क्या हो गई, दीवार को हम क्या बोलेंगे, लंब, ठीक है, दीवार, ठीक है। ये दीवार हो गई, ये आधार हो गया, ठीक है, ज़मीन हो गई, ठीक है, भूमि। अब हम कभी भी स्लोप निकालते हैं, जैसे हमने इसको कोई थीटा ले लिया, थीटा कैसे लिया आपको पता ही है, क्योंकि हमें पता है चढ़ने के लिए क्या होगा, एक तो हमारा लंब अब बटे आधार, दो ही हमारे बेस हैं, ठीक है। सबसे पहले लंब, फिर आधार। आधार तो है ही हमारा, बेस तो नीचे है, नीचे है, ठीक है, और लंब ऊपर है, ठीक है, ऊपर एक दीवार बनी हुई है। तो आपको पता है लंब बटे आधार में ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। तो थीटा बराबर के टेन थीटा हो गया, सॉरी, टेन थीटा होगा। ये थीटा नहीं लिया है, ये ए लिया हमने, कोई चीज़ मान लिया, ए मान लिया, कोई भी आप अल्फ़ाबेट्स मान लिए, ठीक है। ए की जगह एम भी मान सकते हो, या कुछ और भी अल्फ़ाबेट मान सकते हो, कोई नहीं, ए हमने मान लिया। ये क्या होता है, लंब बटे आधार, हमें ए लेना है, ठीक है, लंब बटे आधार, क्योंकि ये आधार, ये लंब हो गया। तो लंब बटे आधार में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक। तो हम कहेंगे ए हमारा क्या है, स्लोप है, ठीक है, स्लोप है, ठीक। अब स्लोप पे कोई भी आदमी चढ़ेगा, ठीक है, मान चलो कोई भी आदमी ये चढ़ेगा, कोई भी आदमी चढ़ेगा तो क्या होगा, इसका, इस आदमी का भारी भी होगा, और बिना फ्रिक्शन के चढ़ भी नहीं पाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन होना चाहिए इसमें, ठीक है, पैर में तो होता है, और है ना, इसमें जो सीढ़ी बनी है उसमें भी फ्रिक्शन होना चाहिए। चिकनाई हुई तो ये भी नहीं चढ़ पाएगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, तो आपको पता है, जैसे आपने पढ़ा होगा y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। ये तो हम मैथमेटिक्स की बात हो गई, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब ये y एक्सेस हो गई, ठीक है, अब ये एक्सेस से हो गई, एक्स एच हो गई, और ये y हो गई। तो हम पढ़ने जा रहे हैं मशीन के बारे में, ठीक है। सेम प्रोसेस ये होता है, जैसे P बराबर A और W प्लस C। अब ये बताइएगा इसमें कि जो हमारा P होगा, P हम यहाँ पे जहाँ पे लेंगे हम आदर्श मशीन के नियम से, ठीक है। तो P हमारा जो हो गया प्रयास होगा, जिसने हमने बोला था एफर्ट के बारे में, P क्या प्रयास, जो W क्या होता है वो भार होता है, ठीक है। P क्या होता है, प्रयास होता है, जिसे बोलते हैं एफर्ट, ठीक है। C यहाँ पे लिया गया है, फ्रिक्शन लिया गया है ना। ये तो हमारा स्लोप हो गया। A क्या हो गया, हमने जो आपको बता दिया स्लोप होता है, इसको हम टेन थीटा हो गया, ठीक। और बिना हम जो ये इंसान है ये क्या करेगा, मनुष्य है जो ये क्या करेगा कि आगे ऊपर ही चढ़ेगा तो उसमें क्या फ्रिक्शन होगा, और ये इसका कुछ भार होगा, भार और स्लोप के साथ इसका एक गुणांक होगा, गुणा होगा, ठीक है, ए और डब्ल्यू के बीच में, ठीक है। और जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा ये प्लस सी,
तभी ऊपर चढ़ पाएगा, ठीक है, अन्यथा ये चढ़ नहीं पाएगा ऊपर, ठीक है। तो P जो हमारा जो मशीन का नियम होता है P A W प्लस C हमारा, अगर C ना हो तो फ्रिक्शन चढ़ नहीं पाएगा, इसलिए हमने C को लिया है फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन को ऐड किया तभी ये ऊपर चढ़ पाएगा, अन्यथा नहीं चढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये A हमारा ये स्लोप हो गया, W क्या होगा, इसका भार हो गया, ठीक है। और C में क्यों जोड़ेंगे इसमें C, क्योंकि ये फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है, बिना फ्रिक्शन के ये चढ़ नहीं पाएगा, इसलिए फ्रिक्शन अप्लाई किया गया है यहाँ पे, ठीक है। W इसलिए लिया है कि ये स्लोप के साथ साथ चढ़ भी रहा है, ऊपर स्लोप बनता रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, और ये भार इसका भार, ठीक है। तो इसमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, और जो ऊपर चढ़ेगा ये ऊपर चढ़ेगा, ये हमारा जिसे बोलते हैं P प्रयास, ये भार यहाँ से लिया गया है, ठीक है, भार जमीन का ये, ठीक है। W और जो ग्राफ बनता है W और प्रयास के बीच में, ठीक है, W और प्रयास के बीच में। तो सिर्फ इसी तरह हमने हमें थोड़ा है ना शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करी, फिर आगे हम कल आपको नई वीडियो आएगी तो हम आपको अच्छी तरीके से बता भी पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ ऐसे हिंट दी स्लोप के बारे में, आपको पता है ये तो हमारी ऊपर चढ़ने के लिए हो गई, क्योंकि एनर्जी कुछ लॉसेस होगी तभी आप चढ़ पाओगे, फ्रिक्शन कुछ लगेगा आप तभी चढ़ पाओगे। आदर्श मशीन क्या कहती है कि आदर्श मशीन कुछ ना, कोई भी एनर्जी लॉसेस ना हो, कोई भी फ्रिक्शन घर्षण ना लगे, हमारा काम बन जाए, हमारा काम हो जाए, ठीक है, हमें उतना आउटपुट मिल जाए जितना हमने इनपुट दिया था, ठीक है, जितना इनपुट मिल जाए उतना आउटपुट मुझे मिल जाए। तो ऐसा कहीं हो सकता है? कहीं नहीं हो सकता है, कहीं ऐसी कोई मशीन बनी नहीं कि हमने जितना इनपुट हमने दिया उतने मुझे आउटपुट मिल जाए, मतलब कि 100% क्या हो जाए, इफिशिएंसी, ठीक है। तो इसका मतलब है ये आदर्श मशीन हो गई, ये ऐसी मशीन नहीं कहीं बनी है ना कहीं देखी है। तो आदर्श मशीन में कोई स्लोप नहीं बनता है, ठीक है, ना तो फ्रिक्शन होता है इसमें और ना भी एनर्जी लॉसेस होती है, ठीक। उसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल मशीन बोलते हैं, आइडियल मशीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, आदर्श मशीन, ठीक है, आदर्श मशीन। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, फिलहाल तो और लाइक शाइक कर दिया करो, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दिया करो, जो एक घंटी होगी बेल उसको प्रेस कर दिया करो, ठीक है, जिससे जो न्यू वीडियो है आप पास पहुंच जाएंगी, ठीक है, ओके।